कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है, कहता है कि भाई आपका लोन बकाया है, आपको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप उसको सिंपली मना कर दीजिए, कह दीजिए भैया जो कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए जाके, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा करना है। देखिए, रिकवरी एजेंट जो होते हैं ये सारे इलीगल तरीके से बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आप बैंक के किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे कि क्या ये रिकवरी एजेंट आपने भेजा है, तो बैंक मना कर देगी सिंपली। अगर इस रिकवरी एजेंट से पूछेंगे कि क्या आप बैंक के एम्प्लॉय हो, तो वो मना कर देगा नहीं, मैं रिकवरी एजेंसी से हूँ। इनके अपॉइंटमेंट को लेकर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिन गाइडलाइंस का बिल्कुल किसी तरीके से कोई पालन नहीं किया जाता है। लोन की रिकवरी के लिए एक लीगल तरीका होता है, एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, जिसको बैंक फॉलो नहीं करती है। बैंक का वो जुडिशियल प्रोसेस फॉलो ना करने का रीज़न ये होता है कि बैंक जितना पैसा आपसे रिकवर करना चाह रही है वो पैसा तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन अगर वो रिकवरी के प्रोसेस में जुडिशली अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको वकील के माध्यम से आपको लीगल नोटिस भेजना, उसके बाद में केस फाइल करना, केस की पैरवी कराने के लिए वकील एंगेज करना, वकील की फ़ीस देना, ये सारी चीज़ें उसको एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो उसके बाद भी अल्टीमेटली होता यह है कि होता सेटलमेंट है। तो बैंक्स ऐसी स्थितियों में ना जाकर क्या करती है कि जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जिनमें लोन का पैसा मर गया होता है, वो उठा के एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज़ को बेच देती हैं। सपोज़ कि उनका अगर 5 लाख रुपए बैंक का लोन बाकी है किसी के ऊपर में, तो वो उठा के एक थर्ड पार्टी को बेच देंगी, उनसे कहेंगी भैया लाइए 2 लाख रुपए में हम आपको बेच दे रहे हैं, आप जाके इनसे वसूल लीजिए, और उनको रिकवरी एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर देती हैं। फिर वो अपना 2 लाख का 2.5 लाख 4 लाख जो भी वसूल लें वो उनका अपना पैसा होता है। इसलिए रिकवरी एजेंट आके आपके ऊपर इतना दबाव बनाते हैं। बैंक के रिकॉर्ड्स में आप जो है डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुके होते हैं। आप अगर पैसा दे भी दोगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो है आपके जो बैड डेब्ट्स होते हैं वो राइट ऑफ नहीं होंगे। आपका सिबिल जो ख़राब हो गया है वो उसका सेटलमेंट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सारी प्रॉब्लम होती हैं अनसिक्योर्ड लोन में। अब लोन देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है आपका जिसके बदले में आपने कोई चीज़ रखी नहीं होती है गिरवी बैंक के पास में, जैसे कि आपका एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया, जिसमें आपका अच्छा सिविल देख के बैंक आपको लोन दे देती है। और सिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो जिनमें कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, हाउसिंग लोन हो गया, जैसे मकान के पेपर्स रखे गए हैं मकान का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए कोई आपने लोन लिया है तो उसके ज़मीन के पेपर्स रखने पड़ते हैं बाद में। और उसके बाद में जैसे आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या मॉर्गेज लोन हो गया, या गोल्ड लोन हो गया, ये सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन के केस में बैंक जो है रिकवरी एजेंट्स को भेजने की कार्रवाई बहुत कम करती है। कोशिश ये करती है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसी को ऑक्यूपाई कर लें। जैसे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको उस पर जो है लोन बहुत कम देगी, हो सकता है 50% या 60% तक ही सैंक्शन करे, क्योंकि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाओगे तो बैंक को 40% तक का मुनाफा होगा। इसलिए सिक्योर्ड लोन में बैंक ये सब कार्रवाई नहीं करती है। जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं इसमें बैंक रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करती है, और रिकवरी एजेंट्स को लेकर जो आरबीआई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि इनको कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत वो भी लंबा प्रोसीजर है जो कि कोई फॉलो नहीं किया जाता है। रिकवरी एजेंट से टैकल करने का तरीका सबसे अच्छा आपको ये रहेगा, कोई रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है, आपसे कहता है कि आपका लोन का पैसा बाकी है, आप लोन का पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे देने की स्थिति नहीं है तो आप रिकवरी एजेंट से कहिए कि भाई आप किस तरीके से आए हैं, आप अपना आईडी दिखा दीजिए मुझे। और आईडी वो हो सकता है आपको दिखा दे, वो किसी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है या बैंक का कोई फर्जी आईडी बना हो सकता है, तो वो आईडी आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको आईडी अगर वो दिखा देता है तो उससे कहिए कि आप विजिटिंग लेटर दीजिए मुझे, कि आपको ये टास्क असाइन किया गया है कि आप मेरे घर पे आएँ और आप आके मुझसे रिकवरी की बात करें। तो विजिटिंग लेटर किसी के पास नहीं मिलेगा, मैक्सिमम केस में किसी के पास विजिटिंग लेटर नहीं मिलेगा। इतना दोनों डॉक्यूमेंट मांगने के बाद भी अगर वो आपसे बहुत बहस कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप उसका वीडियो बनाएं और सिंपली उससे कहते हैं कि भैया आप बदतमीज़ी करते रहिए, मैं 112 पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। पुलिस आएगी, वो आपको समझ लेगी कि आप बैंक के एम्प्लॉय हो कि रिकवरी एजेंट हो, आप ऑथराइज्ड आदमी तो नहीं हो पैसा लेने के लिए। अच्छा, क्यों आपको रिकवरी एजेंट को ही पैसे क्यों देने हैं? अगर आपको पैसे देने की आपकी क्षमता है और आप देना चाह रहे हैं, मानसिकता भी है आपकी पैसा देने की, तो फिर आप जाके डायरेक्टली बैंक को पैसा दे दें।
रिकवरी एजेंट्स का कोई काम ही नहीं होगा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि बैंक्स अपने जो एनपीए होती हैं वो इन रिकवरी एजेंसीज़ को बेच देती हैं या इन पे कमीशन पे इनको सेट कर देती हैं। ये अपना पैसा वसूलते हैं, पैसा वसूलने के बाद में बैंक को अपना देते हैं, ये अपना कुछ कमीशन ले लेते हैं, हाई कमीशन पे काम करते हैं। तो इस तरीके के काम करने के लिए मैलिफाइड प्रैक्टिस सारी जो है रिकवरी एजेंट्स द्वारा चलाई जा रही हैं। किसी रिकवरी एजेंट को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है, अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो उनका आप वीडियो बनाएं और पहले ही इंस्टेंस में आप पुलिस को सूचना दे दें। 112 की पुलिस आपके घर तक आ जाएगी। आप अपने घर से निकलें ना, आप कह दें कि ये आदमी खड़े होकर बदतमीजी कर रहा है, भाई हम नहीं पैसा दे पाए। तो एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जाएं, अपना रिकवर करें पैसा। कोर्ट जाएं, सरफेसी एक्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल करें रिकवरी के लिए, सिविल रिकवरी के लिए। वहाँ पर अपना वकील इंगेज करें, मैं भी अपना वकील इंगेज करता हूँ। वहाँ पर जो भी डिसाइड होगा वो दे दिया जाएगा। सिविल खराब होगा, आपका खराब होगा। घर पे आके रिकवरी करना, बदतमीजी करना, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिल जाता किसी को कि बैंक का अगर लोन डेफिसिट है, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो आपके घर आके कोई बदतमीजी करे आपसे या किसी मिसबिहेव करे आपसे। तो इतना आप ध्यान कर लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखिएगा। बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही आराम से इस पर आपको रिजल्ट आएगा। और कोशिश करिए, अगर आपका जो है पेमेंट करने की क्षमता है तो आप कर दें पेमेंट, उससे आपका सिविल ठीक रहेगा, भविष्य में आपको लोन लेने में आसानी रहेगी। कुछ अगर सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।